जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका एसपीजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमपी बीएड एडमिशन की, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीपीएड, एमपीएड एडमिशन टोटल फीस के बारे में। स्टूडेंट की कमेंट आ रही थी कि सर हमारी एडमिशन की टोटल फीस कितनी लगने वाली है? हमें टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा, जिससे हम अपनी बीएड या कोई सा भी जो कोर्स है वो 2 साल का कर पाएँ, ठीक है? या जो भी हमारा कोर्स होता है वो हम 2 साल का या 4 साल का जो भी कोर्स है वो हम कंप्लीट कर पाएँ, इसके लिए हमें टोटल कितनी फीस देनी है, ठीक है? और इससे ज़्यादा हमारा पैसा ना लगे। तो मैं आपको टोटल फीस के बारे में बताऊँगा। वीडियो को पूरा देखना है और मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। दोस्तों बीएड में क्या है ना, हमारे मध्य प्रदेश में होता क्या है ना, 2 तरह से एडमिशन हो जाते हैं। एडमिशन तो एक ही तरह से होता है, लेकिन एक तो आप खुद से कर सकते हैं प्रोसेस के तहत, या फिर आप दूसरा कर सकते हैं कॉलेज वालों के तहत। होता क्या है कि एडमिशन की प्रोसेस चाहे आप करें, चाहे कॉलेज वाले करें, बात एक ही है। आप करोगे तो आपको पता होगा कि रजिस्ट्रेशन का पेमेंट कितना करना है, ठीक है? आपको चॉइस फिलिंग का पेमेंट करना होगा। जब आपकी रैंक आ जाएगी, मेरिट लिस्ट आ जाएगी, एडमिशन की पेमेंट आपको करना पड़ेगा और बाकी की जो रिमेंडर फीस होगी, यानी कि जो शेष फीस होगी कॉलेज की, वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अलग-अलग पेमेंट करना पड़ेगा। और एक तरह से क्या करते हैं ना कॉलेज वाले, एक तरह से कॉलेज वाले करते क्या हैं कि आप कॉलेज में चले जाना, कॉलेज में डायरेक्ट बात कर लेना कि सर हमें बीएड करना है, ठीक है? हमें बीएड करना है सर, आप पेमेंट बोलिए। तो वो बोलेंगे 60,000, कोई कॉलेज बोलेगा 70,000, कोई बोलेगा 55,000। और इस जो पेमेंट होता है ना 55,000, 60,000, 70,000, उसमें टोटल फीस लगती है, एग्ज़ाम फीस भी लगती है। यानी कि ना तो आपको एग्ज़ाम फीस देनी पड़ेगी, ना आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, ना आपको किसी भी प्रकार का पेमेंट देना है। उन्होंने बोला केवल आप 60,000 पेमेंट कर दीजिए, आपको केवल और केवल एग्ज़ाम देने आना है। वो बोलेंगे एग्ज़ाम देने आना है, आपको किसी भी प्रकार का पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप अपना खुद से करोगे, जैसे रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, एडमिशन फीस है, जो टोटल फीस होती है, और उसमें फिर आपको एग्ज़ाम फीस खुद भी भरनी पड़ेगी। तो 2 तरह से, इस तरह से एडमिशन हो जाते हैं। या तो आप कॉलेज में डायरेक्ट बात कर लेना कि हमें बीएड करना है और बीएड का आप बताइए कितना पेमेंट है, कॉलेज वाले बोलेंगे 60,000। 60,000 में आपको एक भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा बाद में, जैसे कि एग्ज़ाम फीस का हो गया, या बाद में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देना हो प्रैक्टिकल का या मार्कशीट का, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, 60,000 का पेमेंट करना है केवल। तो आपको कॉलेज में जाकर बात करनी पड़ेगी। अगर आप कॉलेज में जाकर बात नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। या फिर आप अलग-अलग पेमेंट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब अलग-अलग पेमेंट कैसे होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहला तो होता है रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की जो फीस लगती है वो ₹250 लगती है। एससी, एसटी की जो फीस रहती है वो ₹125 रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें, चॉइस फिलिंग करना होता है, चॉइस फिलिंग की जो फीस रहती है ₹50 रहती है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सभी स्टूडेंट की, यहाँ पर एससी, एसटी नहीं लिख पाए, सभी स्टूडेंट की ₹50 फीस रहती है। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है तो इसके बाद में आपको पेमेंट करना होता है। कॉलेज की जो फीस होती है वो आपको सबमिट करनी पड़ती है। और जो एडमिशन फीस होती है ना, वो एक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर दोनों ईयर की फीस रहती है, ठीक है? जैसे कि ₹32,000 जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, या ₹40,000 या ₹38,000 पेमेंट करना। और जो एससी, एसटी के होते हैं उन्हें केवल ₹5,000 पेमेंट करना है। और जो एक्चुअल फीस होगी आपकी वो कॉलेज में जाकर ही आपको पता चलेगी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप बात करना 60,000 में वैसे बात कर ली, लेकिन आप बोलोगे हम 60,000 एक साथ नहीं दे सकते हैं, तो हम अलग-अलग देंगे। जैसे कि हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, चॉइस फिलिंग करवा लेंगे, और जो एडमिशन के टाइम 32,000 देना पड़ता है वो भी हम दे देंगे। या एससी, एसटी के होंगे तो 5,000 हम दे देंगे। एडमिशन के टाइम पर ऑनलाइन सबमिट करना होता है, कॉलेज में नहीं देना होता, हमारा एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। या फिर जो एक्चुअल फीस नहीं है, दोस्तों ये जो 32,000 लिखा है ना, ये एक्चुअल फीस नहीं है। ₹60,000, ठीक है? ₹60,000 मान के चलिए किसी कॉलेज की फीस। तो ये ₹32,000 ना वो एडमिशन फीस है, जो ₹5,000 वो एडमिशन फीस है। अब जो एक्चुअल फीस है ना, वो आपको अपने कॉलेज से पता चलेगी कि आपके कॉलेज की एक्चुअल फीस कितनी है। जैसे कि मान के चलिए हमारे कॉलेज की एक्चुअल फीस 60,000 है, तो 60,000 में से हमने 32,000 तो पेमेंट कर दिया, तो 32,000 घटा करके अब जो पेमेंट होगा वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है? ₹5,000 है, वो जो भी मान के चलिए 60,000 है, 5,000 आपने पेमेंट कर दिया, तो 5,000 घटा करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि जो बीएड की जो फीस होती है वो आपको कॉलेज से ही पता चलेगी कि एक्चुअल फीस आपकी कितनी है। ये तो केवल एडमिशन फीस होती है। ये जो फीस है जो कि गवर्नमेंट ने निर्धारित की हैं, ठीक है? लेकिन अब कॉलेज वाले इतनी फीस में थोड़ी ना मानेंगे, कॉलेज वाले भी तो अपना चार्ज लेंगे ना। तो वो कॉलेज वाले अपना जो चार्ज लेते हैं ना, वो इनसे एक्स्ट्रा जो चार्ज होता है वो कॉलेज का ही चार्ज रहता है। बात समझ में आ रही है ना जो मैं कह रहा हूँ वो? तो आप देख लेना आपको किस तरह से पेमेंट करना है, आप अपने कॉलेज में जाकर बात कर लेना। और आप किस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ठीक है? आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप कमेंट के माध्यम से बताना और कितनी फीस लग रही है। जिससे होगा क्या कि जो भी कमेंट देखेगा ना इस वीडियो का, उनको पता चल सकेगा कि इस कॉलेज में इतनी फीस लग रही है, ठीक है? तो वो पहले ही सतर्क हो जाएगा स्टूडेंट, या उसको जानकारी मिल जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है, किस कोर्स में ले रहा है, किस कोर्स में ले रहा है, ठीक है? और कॉलेज में ले रहा है, और कितनी फीस लग रही है, कॉलेज वाले कितनी फीस ले रहे हैं टोटल, वो सारी जानकारी कमेंट में ज़रूर बताना।
तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।